नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का विशेष बुलेटिन और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। 2 जनवरी से रांची के धुरवा से गायब नाबालिग भाई बहन अंश अंशिका का 11 दिनों के बाद भी सुराग नहीं लग पाया है। ये हालत तब है जब सरकार और पुलिस से लेकर पूरी मशीनरी दोनों की तलाश के लिए दिन रात एक किए हुए है। यहां तक कि रांची पुलिस ने दोनों बच्चों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 2 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। पुलिस ने इस संबंध में पोस्टर्स जारी कर दिए हैं। आमजनों से अपील की गई है कि यदि किसी को इन दोनों बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या वे कहीं दिखाई देते हैं तो तुरंत पुलिस को इसके लिए सूचना करें। और इधर राहुल गैंग ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अंश और अंशिका को ढूंढने वालों के लिए 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। इन सबके बीच अंश अंशिका की गुमशुदगी पर सियासत भी दूसरी तरफ बिल्कुल जारी है। बीजेपी की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं आज एसएसपी आवास का बीजेपी की तरफ से घेराव भी देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बीतती समय के साथ साफ नहीं होती नजर आ पा रही है। 11 दिन बीत चुके हैं। अंश और अंशिका का अब तक फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। सवाल बहुत सारे हैं कि इस पूरे प्रकरण को कई बड़े लोगों ने भी इस पर संज्ञान लिया, बावजूद इसके कोई पहल नजर नहीं आ पा रही है, कोई सुराग मिलता नजर नहीं आ पा रहा है कि आखिरकार अंश और अंशिका हैं कहां। इन सब के लिए राहुल गैंग ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और 2 लाख रुपए तक के इनाम घोषित कर दिए हैं, जो कि अंश और अंशिका के बारे में किसी भी तरह से कोई जानकारी कोई देता हुआ नजर आता है। तो आइए अब हम आपको अंश और अंशिका से जुड़ी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ और अब इस मामले पर क्या हो रहा है। तस्वीर है अंश और अंशिका की, जो भाई बहन है। एक की उम्र 5 साल जबकि दूसरे की उम्र 4 साल है। दोनों 2 जनवरी से लापता हैं। 10 दिन से ज्यादा बीत गए, पुलिस इनका सुराग नहीं लगा पाई है। अंश अंशिका के पिता सुनील कुमार पटना के मनेर के रहने वाले हैं और फिलहाल रांची के मौसी बाड़ी खटाल इलाके में रहते हैं। दोनों बच्चे 2 जनवरी को घर से दुकान के लिए निकले, जिसके बाद वापस नहीं लौटे। पुलिस की नाकामी पर लोगों का गुस्सा फूटा और 11 जनवरी को धुरवा एचईसी इलाका बंद कराया गया। सब लोग बेचैन है। लोगों के मन में गुस्सा और कंसर्न दोनों कहिए कि झलका है, जो आज की बंदी के रूप में आपके सामने है। हम ये समझते हैं कि प्रशासन निश्चित तौर पे बड़ी गंभीरता के साथ इस काम को लगी हुई है। सीनियर एसपी साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम अलग से भी बताएंगे, लेकिन मैं रांची के प्रशासन को एक ही अनुरोध करूंगा कि सफल होके दिखाओ, बच्चा ला के दिखाओ। पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है और आम लोगों से भी सहयोग मांग रही है। एसएसपी ऑफिस की तरफ से अपील की गई है कि अगर बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिलती है या वे कहीं दिखाई देते हैं तो तुरंत पुलिस को खबर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि दोनों बच्चों के लिए अलग अलग रखी गई है, यानी अगर कोई व्यक्ति दोनों बच्चों की जानकारी देता है तो ये राशि 4 लाख रुपए होगी। हालांकि विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। रांची पुलिस का स्लोगन था किसी समय, आप चैन की नींद सोए, क्योंकि रांची पुलिस जागती रहती है। और यही रांची पुलिस का जागना था कि 2 बच्चे एकदम दिन में गायब हो गए और अभी तक लंबा समय बीत जाने के बाद उनकी बरामदगी नहीं हुई है। आखिर क्या उनको धरती ली गई? और रांची पुलिस इतनी टेक्नोलॉजी से खुद को लैस कर मानती है और इसके अलावा अन्य राज्यों से भी इन्होंने सहयोग लिया, लेकिन अभी तक इन बच्चों का कोई पता नहीं चला है। साहब, ये एक शर्मनाक वाकया है पुलिस के लिए, पूरे पुलिसिंग के लिए झारखंड का। पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो एक आपराधिक गिरोह भी इस मामले में एंट्री हो गई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बच्चों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की गई है और इस गैंग ने भी 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस बच्चों की तलाश
कई राज्यों में कर रही है और अब इंतजार है उनकी सकुशल वापसी का। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। चलिए इस खबर पर आपको बिना देरी सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता नैयर वहां से जुड़ रहे हैं। नैयर, अंश और अंशिका को लापता हुए 11 दिन बीत चुके हैं। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस कई सवालों के जवाब ढूंढती जरूर नजर आ रही है, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा। पहले आप ये बताइए कि कानूनी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है, पुलिसिया जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। उसके बाद और भी कई ऐसे सवाल जिस पर जवाब जो है आम जनता भी पूछना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा हालांकि प्रयास किया जा रहा है। एसआईटी का गठन किया गया है, सीआईडी की टीम लगी हुई है और जो जिला बल है वो भी मौके पर लगी हुई है। और यहाँ जितने आसपास के इलाके हैं पूरी तरह से छान दिया गया है, वो चाहे मौसीबाड़ी हो या रांची के विभिन्न इलाकों में, लेकिन पुलिस को अभी तक से हाथ नहीं लगे है। इसके बाद पुलिस ने 51,000 रुपए की राशि निर्धारित की थी जो बच्चे की पता बताया गया, लेकिन उसकी राशि जो है अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन 2 लाख के बावजूद अभी तक से कोई सुराग न मिल पाना कहीं न कहीं बच्चे के परिजनों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफी दुखद है। हालांकि उसके परिवार पूरी तरह से मरमाहत है और 11वें रोज आते आते उनके जितने परिवार के जितने बिहार हो या कहीं अन्य जिले में जो इनके परिवार है आस्ते आस्ते पहुंच रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं या जो पीड़ित का घर है जहां महिलाएं दूर दूर से आई हुई है, रिश्तेदार है उनके घर से आई हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिवार के ही लोगों के द्वारा जो है वो पोस्टर जो है लेकर घूमा जा रहा है विभिन्न इलाकों में और एक एक से पूछा जा रहा है कि इस बच्ची को देखे है कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो अपनी तरह से जो करना चाहते हैं वह कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का भी इनको विश्वास है और अभी जो है उनकी जो माता है बच्ची चचा और जो दादा है वो पटना से आए हुए हैं। प्रशासन से कितना भरोसा है आपको? प्रशासन से मेरा पूरा भरोसा है। आश्वासन दिए हैं कि हम कहीं से बच्चा खोज के ले आएंगे, देर होगा अंधेर नहीं होगा। अपना स्तर से क्या कर रहे हैं आप? हम लोग अपने स्तर से कहीं कहीं घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं, खबर कर रहे हैं जहाँ तहाँ आदमी है वहाँ, और खोजने के लिए उन लोग को जहाँ तहाँ आदमी है वहाँ लगा हुआ है मेरा आदमी। जो बच्ची की माँ है उसकी स्थिति काफी खराब होती जा रही है। जी जी, बहुत खराब होते जा रही है। बच्ची के माँ का बहुत स्थिति खराब होते जा रहा है। पानी डेली चढ़ रहा है, खाना पीना नहीं खा रहे हैं। और जो व्यवसाय है आपका तो रोज कमाना रोज खाना है, तो कैसे घर चल रहा है? जी इसी तरह अब ये घड़ी बहुत लाचारी बस में है। हम लोग पूरा धंधा चौपट हो गया है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई खाना पीने का इंतजाम? जी अभी कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं खाने पीने का इंतजाम हुआ है। और जो ठंड इतनी अधिक है, आपके घर में परिवार वाले काफी आए हुए हैं। जी तो कोई व्यवस्था नहीं अभी मिला सरकार की तरफ से मेरे पास। कोई व्यवस्था नहीं? जी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था प्रशासन दे रही है कि नहीं आपको, कि सिर्फ बच्चा ही खोज रही है? खाली बच्चे खोज रहे हैं प्रशासन, व्यवस्था कहते दें। और आप लोग को ठंडा लग गया तो वही अपना इधर उधर जैसे गांव नगर का है उधर उधर सोते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं सुष्मिता की सामने जो आया था इस पूरे मामले के बाद एक राजनीतिक रंग भी नजर आया। कई बड़े ऐसे राजनीति से जुड़े लोग हैं जो वहां पर पहुंच रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, घटना के बारे में जानकारी ले रहे थे। लेकिन इन सबके बीच क्या इससे कोई असर इस पूरे कदम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति तो इस पर खूब हो रही है। एसएसपी का भी घेराव कर दिया गया, उनके कार्यालय का, उनके ऑफिस का घेराव दूसरी तरफ बीजेपी कर रही है, लेकिन बच्चे का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो क्या परिजन उस आश्वासन पर भरोसा जता पा रहे हैं? जो राजनीतिक रंग हो रहा है वो दूसरा एक इसका पहलू भी जरूर है ना क्या? जी बिल्कुल, देखिए वो सिर्फ जो परिवार है वो पूरी तरह से प्रशासन पर ही निर्भर नहीं है। हमने अभी परिवार वालों से बात की, अब परिवार के जितने लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और इनकी भी अपनी अब बीती सुनाई है कि वो भी अपने स्तर से पोस्टर को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुष्मिता यहाँ की जो परिवार जो काफी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनका जो घर है काफी छोटा है, लगभग 10 बाई 12 का रूम है। इसी में ये लोग निर्वहन
करते हैं। और ये खबर सुनकर पटना और जो बिहार से इनके जो परिवार है वह आए हुए हैं और एक ही घर में सब एडजस्ट किए हुए हैं। और इनका एक हम कह सकते हैं कि अब बीती है कि प्रशासन के द्वारा उन्हें कोई चावल या कुछ दे दिया जाता और जिस तरह ठंड है कंबल मुहैया कराया जाता, वो सब प्रशासन के द्वारा नहीं कराया गया है। इससे कहीं ना कहीं वो लोग काफी दुखी है, क्योंकि जिस तरह परिवार वाले पास खबर सुनकर कि बच्चे लापता है, उनके परिजन सब पहुंच चुके हैं और उनकी सुविधा नहीं के यार, लिए अगर संभव हो तो अंश अंशिका के माता और पिता से बातचीत करने की कोशिश करिएगा, अगर संभव हो तो। देखिए, कशिश की टीम जब पहुंची तो प्रशासन के द्वारा उसके माता पिता को नजदीक की ही अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी स्थिति काफी खराब है, वह खा पी नहीं रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी माता की जो स्थिति क्या है, उसकी माँ की स्थिति कैसी है। नहीं ठीक है सर, ठीक नहीं है। अभी तो प्रशासन लोग ले गया है, पता नहीं है। अरे तो प्रशासन ने ले गई, खाना पीना एकदम छोड़ी हुई, खाइबे नहीं कर रही है। कितना ही मुंह में ठूसते हैं हम लोग, बाकी खाइए नहीं रही, खाली बोलता है कि हमको बच्चा, हमारा बच्चा, यही उसको रटनी है कि हमको बच्चा चाहिए, खाली बच्चा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। अब बच्चे के लिए सर आए थे यहाँ पर, बच्चे को भविष्य के लिए है ना? हाँ, कि हम लोग बिल्कुल नहीं यार, आप इनकी बातों से इनकी पीड़ा और इनके दुख को समझ सकते हैं कि माँ की स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये तमाम पहलू तो जरूर नजर आ पा रहे हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने बच्चा चाहिए और ये बच्चा किस तरह से मिलेगा। हर जद्दोजहद जरूर हो रही है, हर प्रयास जरूर हो रहा है। फिलहाल ये सारे प्रयास असफल हैं, लेकिन क्या इसका परिणाम सफल स्वरूप दिखता है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका नैयर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि अंश और अंशिका जो लापता हैं पिछले 11 दिनों से, उनकी खोज के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई और राजनीतिक रंग तो इस पूरे कार्यक्रम में जरूर हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।